मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियोस में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने वामन अवतार धारण किया और बलि के पास आकर 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसे देने के लिए बलि तैयार हुआ। लेकिन शुक्राचार्य जी ने उसे ये दान देने से मना किया, क्योंकि शुक्राचार्य जी जानते थे कि ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। अपने गुरु के मना करने पर भी राजा बलि ने संकल्प कर लिया 3 पग भूमि दान देने का, जिसे देखकर शुक्राचार्य जी बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने बलि को श्रीहीन हो जाने का श्राप दे दिया। अब बलि वामन जी को 3 पग भूमि का दान देने का संकल्प कर ही चुके थे। उन्होंने अपनी पत्नी विंध्याफली के साथ वामन भगवान के चरण पखारे, बहुत ही आनंद से सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सर पर चढ़ाया। तद वामनम रूपम वर्धता अद्भुतम हरिर न तस्य गुण त्रयात्मकम। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का है त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ गया कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसमें समा गए। ऋषि, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगणों को देखा। इस प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापतिगण, जघन स्थलों में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में 7 समुद्र और वक्षस्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में श्रित और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में साम वेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्र आदि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़ी। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होठों में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर में जल, पीठ में अधर्म, पदविन्यासों में यज्ञ, छायों में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियां थीं। उनकी नाड़ी में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असहाय तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शांग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पंचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुदकी गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार,
अक्षय बाणों से भरे 2 तरकश तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षद गण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में कराकृत कुंडल, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। वह 5 प्रकार के पुष्पों की वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजर कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक पहुंच गया। उनके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा जी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि और ऋषियों, सनंदन और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सब ने भगवान के चरणों की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त ना होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुँचे हैं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्यपाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम से और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। धातुः कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रत्या नरेंद्र। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणित हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोगों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की और श्रीगराज जामवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान के मंगलमय विजय की घोषणा कराए। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे अपने साथ छल हुआ समझ गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बाली तो यज्ञ में बैठे हैं, वे तो यज्ञ के दौरान कुछ कर नहीं सकते। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में ही सलाह करके युद्ध करने को तैयार हुए। उन्होंने अपने हथियार उठा लिए। राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टीश आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। लेकिन परीक्षित जी, जब भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। लेकिन भगवान के हृदय की बात जानकर
पक्षी राज गरुड़ ने वरुण के पाशों से बलि को बांध दिया। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पास से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित जी, उस समय भगवान ने बलि से कहा, पदानि त्रीणि दत्तानि भूमिर्मयम् त्वयासुरा द्वाभ्याम क्रांता मयि सर्वा तृतीयम उपकल्पया। असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती हैं, और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से सर्वलोक नाप लिए हैं। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा ना कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसमें नरक में गिरना पड़ता है। विप्रलब्धो ददामिति त्व्याहं चांड्यमानिना तद व्यलीक फलम भुडंगक्षु निर्यम कतिचित समा। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक में भोगो। तो इस प्रकार वामन भगवान ने बलि को छल लिया। अब बलि जी भगवान को क्या याचना करते हैं, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। अद्वैत बिंब के रहते इस बुद्धि में द्वैत का बिंब नहीं पड़ सकता। इसीलिए जब तक संसार नामक दृश्य का मिथ्यत्व सिद्ध न हो जाए, तब तक परम तत्व अर्थात ब्रह्म को कोई भी नहीं जान सकता। श्री राधे।